अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। सो आज के हम इस लेक्चर में अपना जो हमारा टॉपिक अनकम्प्लीट था हम उसे कंप्लीट करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन बताई थी, उसके फार्मूलाज बताए थे और कैटेगरीज बताई थी कि हमारे पास एक अनग्रुप डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा की फॉर्म होती है हमारे पास हार्मोनिक मीन को सॉल्व करने के लिए। तो अनग्रुप्ड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवाई थी। आज हम ग्रुप डेटा की एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, सीबी मींस क्लास बाउंड्रीज, ये हमारे पास ऑलरेडी मैंने लिख ली है, टेबल की फॉर्म में डेटा लिख लिया है ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो। हम अब इनके मिड पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप फार्मूला देख लें, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ बाय वाई का हमें एक कॉलम चाहिए स्टूडेंट्स। ये फार्मूला बेसिकली हमारे पास है समेशन एफ 1/y, यानी कि हमने f को 1/y के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे फार्मूला लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। जो भी हमारे पास आंसर है उसको डिवाइडेड बाय 2 पे हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिड वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम इस पूरी कॉलम को ड्राइव करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो को स्किप करके यहाँ पे ये पूरा कॉलम ड्राइव कर लिया। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, फार्मूला में हमें समेशन एफ तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें चाहिए 1/y। 1/y जब हमारे पास आ जाएगा फिर हम एफ से इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में इसका सम ले लेंगे। तो 1/y हमें कैसे चाहिए कि जितनी भी y की वैल्यूज़ है उनको 1 पे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 0.5 आ जाता है। अब 1 डिवाइडेड बाय 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास 0.1667 आता है। ये स्टूडेंट्स रिमेनिंग कॉलम को भी हम ऐसे ही डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यूज मैं आपको बताती हूँ, 0.1, 0.0714, 0.0556, 0.0454, 0.0385। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉलम कंप्लीट हो गई। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखते हुए। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास 2 के लिए है, ये 6 की वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू है, 14 की, 18 की, 22 की, 26 की लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सॉरी स्टूडेंट्स, आप इसे प्लीज़ देख के लिखिएगा। अब हमें इस कॉलम का सम चाहिए इस 1/y का, तो हमारे पास ये इसका सम 0 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें f को 1/y का कॉलम चाहिए। f 1/y, इसको हम इनटू शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं f/y। हमें इस कॉलम का सम चाहिए, तो 1/y की वैल्यूज जितनी भी हम उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमारे पास फ्रिक्वेंसी 2 है, इसको मल्टीप्लाई हम 0.5 से कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 0.5 को हम करेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1। ऐसे ही रिमेनिंग भी आप कैलकुलेट कर लें। 0.833 आती है नेक्स्ट वाले की, 0.70 और 0.7, 0.5714, 0.3889, 0.1816, 0.0385। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम इन सब का सम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास इक्वल है 3.7137 के। आप कैलकुलेट, ये पॉइंट का डॉट है, ठीक है, शो कर लें। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, हमारे पास सेम यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पे हमें जस्ट इस कॉलम का सम चाहिए एंड इसका सम चाहिए। इसका सम सबसे हम ऊपर लिखेंगे, हमारे पास आ जाता है 34 डिवाइडेड बाय 3.7137। तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो हार्मोनिक मीन का आंसर होगा। इट मीन्स कि हार्मोनिक मीन हमारे पास इक्वल होगा 34 को जब हम इस पे करेंगे तो 34 डिवाइडेड बाय 3.7137, तो 9.1553।
9.1553। स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे 2 शो हो रहा है तो मैंने 3 लिख दिया है, तो 2 के बाद हमारे पास 5 से कैपिटल वैल्यू है तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं इस वाले को, ये हमारे पास 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ग्रुप डेटा का फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने में तो काइंडली आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।